नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर लिखी गई दुनिया की बेस्ट किताबों में से एक है, जिसकी अभी तक पूरे वर्ल्ड में 25 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सेल हो चुकी है। और इसके ऑथर है स्टीफन आर कोवे, जो कि बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु और बिजनेसमैन थे। दोस्तों, ये किताब कोई आम किताब नहीं है। इस किताब को लिखने से पहले स्टीफन आर कोवे ने पिछले 200 साल में सफलता के ऊपर जितना भी मटेरियल लिखा गया था उसको बहुत ही गहराई से स्टडी किया और पूरी दुनिया में से 3000 हाईली सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसके बाद जाके ये किताब लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब क्यों इतनी पॉपुलर है। तो फ्रेंड्स, हम इस किताब की चैप्टर वाइज डिटेल समरी देखेंगे। इस किताब में कुल 11 चैप्टर है, जो कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। वो 4 सेक्शन है: पैराडाइम एंड प्रिंसिपल्स, प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री और रिन्यूअल। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, सेक्शन 1 पैराडाइम एंड प्रिंसिपल्स और चैप्टर 1 इनसाइड आउट, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर। दोस्तों, हमें 7 आदतों के बारे में जानने और समझने से पहले हमें अपने खुद के पैराडाइम के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। पैराडाइम क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पैराडाइम वो तरीका है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और आसान लैंग्वेज में कहे तो पैराडाइम एक मैप है। मैप कोई जगह तो नहीं होती है, लेकिन जो एक्चुअल जगह है उसके कुछ एस्पेक्ट को दर्शाता है। बस पैराडाइम भी वही करता है। अब मान लीजिए आपको दिल्ली में किसी प्लेस पर जाना है। अगर आपके पास मैप होगा तो प्लेस तक पहुंचने में आसानी होगी, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास मैप ही गलत होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण दिल्ली की जगह जयपुर का मैप छप गया हो। अब आप गलत नक्शा लेके घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन क्या आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? जवाब है नहीं। हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा तेज चले, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है आप हार्ड वर्क करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, पॉजिटिव सोचें, लेकिन अब भी आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम का इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि आप कितने तेज चलते हैं, कितने पॉजिटिव है, कितना स्मार्ट वर्क करते हैं या कितना हार्ड वर्क करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम का इस बात से लेना देना है कि आपके पास जो मैप है वो सही है या गलत। अगर आपके पास दिल्ली का सही मैप होगा तो फिर आपकी मेहनत महत्वपूर्ण है। तब जाके आपकी पॉजिटिव सोच, आपका हार्ड वर्क और आपका स्मार्ट वर्क आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आपके पास मैप सही हो, मतलब कि आपका पैराडाइम सही हो। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास गलत मैप है। सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे पास मैप भी है। बस हम सोच लेते हैं कि चीज़ों को हम जैसे देखते हैं चीज़ें वैसी ही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर को आप 10 सेकंड तक ध्यान से देखें। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। इस दूसरी तस्वीर में जो लेडी दिख रही है उसको अगर डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि एक जवान लड़की जिसकी एज 25 साल के आसपास होगी, जिसकी तीखी नाक है और जिसने शॉल ओढ़ी हुई है, राइट? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक बूढ़ी औरत की तस्वीर है जिसकी नाक लंबी है और जो उदास दिख रही है? थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करें। क्या आपको बूढ़ी औरत दिख रही है? नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं। अब आप इस तीसरी तस्वीर को देखें। क्या इसमें आपको बूढ़ी महिला दिखी? अब इसके पास में पिछले वाली दूसरी तस्वीर रख के देखें। क्या अब आपको इस तस्वीर में बूढ़ी महिला दिख रही है? आई एम श्योर अब आपको इसमें बूढ़ी महिला दिख रही होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको पहले इस तस्वीर में एक लड़की दिख रही थी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपके पैराडाइम को उस फोटो में लड़की देखने के लिए कंडीशन किया। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हम जो चीज़ों को देख रहे हैं वो वैसी ही है, लेकिन ये सच नहीं है। हम दुनिया को उस रूप में नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि उस रूप में देखते हैं जैसे हम हैं या जैसा देखने के लिए हमें कंडीशन किया गया है। जब भी किसी बात या चीज़ को लेके कोई हमसे असहमत होता है तो हमें लगता है कि हम ही सही है और वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसा कि हमने अभी देखा, एक ही चीज़ को 2 कॉन्शियस लोग अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि फैक्ट्स नहीं होते। अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो इस तस्वीर में फैक्ट्स क्या है? इस तस्वीर में फैक्ट्स है काली लाइंस और वाइट ब्लैंक जगह, परंतु हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें लड़की देखी। अगर मैं आपको पहले इस बूढ़ी महिला की तस्वीर दिखाता तो आपको इसमें बूढ़ी महिला दिखाई देती।
जब ऑथर सक्सेस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पिछले 200 सालों में लिखे गए सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हजारों बुक्स, आर्टिकल्स और निबंधों को पढ़ा और गहराई से स्टडी किया और उस 200 साल के लिटरेचर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा। पर्सनालिटी एथिक्स यानी व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र और कैरेक्टर एथिक्स यानी चरित्र आधारित नीतिशास्त्र। पर्सनालिटी एथिक्स में ऐसा लिटरेचर था जो सक्सेस को लेकर सिर्फ ऊपर ऊपर के लेवल की ही बातें करता था, जिसमें टेक्निक्स और क्विक फिक्स सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस था। जैसे कि आप अपनी पब्लिक इमेज कैसे अच्छी बना सकते हैं, उसके लिए टेक्निक्स, पॉजिटिव रहने के तरीके, लोगों से स्माइल के साथ बात करने से आप ज्यादा फ्रेंड्स बना सकते हैं, ऑफिस में ऐसे बिहेव करें, वाइफ के साथ ऐसे बिहेव करें, इंटरव्यू के दौरान ऐसे बिहेव करें, डेटिंग के लिए टिप्स इत्यादि। कुल मिला के आप इन सब टेक्निक का प्रयोग इसलिए करें ताकि लोग आपको पसंद करें और उन लोगों से आप अपना मनचाहा काम करवा सके। इतना ही नहीं, कई बार तो लोगों को सक्सेसफुल होने का दिखावा करने के लिए भी कहा जाता है। पर्सनालिटी एथिक्स के साथ दिक्कत यह है कि उससे शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके प्रॉब्लम्स वही के वही रहेंगे, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बात करें कैरेक्टर एथिक्स की, तो इस प्रकार के लिटरेचर में इंसान के कैरेक्टर यानी चरित्र को सफलता का आधार माना जाता है, ना कि क्विक फिक्स टेक्निक्स को। इसमें इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, लॉयल्टी, सिंप्लिसिटी, करेज, पेशेंस और आडंबरहीनता जैसे कैरेक्टर आधारित गुणों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। बेसिकली कैरेक्टर एथिक्स प्रिंसिपल यानी सिद्धांतों के ऊपर फोकस करता है। अगर आप उन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपको ट्रू सक्सेस और परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास होगा। कैरेक्टर एथिक्स सिखाता है कि इफेक्टिव लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं और लोगों को ट्रू सक्सेस और परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन प्रिंसिपल को सीखकर इन्हें अपने कैरेक्टर में ढाल लें। ऑथर यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि पर्सनालिटी एथिक्स सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है। पर्सनालिटी एथिक्स भी जरूरी है, लेकिन पर्सनालिटी एथिक्स प्राइमरी एलिमेंट नहीं है, वो सेकेंडरी एलिमेंट है। टेक्निकों और ट्रिक से काम चलाना स्कूल में रट्टा लगाकर एग्जाम देने की तरह है। आप कई बार पास हो जाते हैं, शायद आपके नंबर भी अच्छे आ जाए, लेकिन अगर आप हर दिन कीमत नहीं चुकाते हैं तो आप कभी उन सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए आप डेटिंग पर जा रहे हैं, आप अपनी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपने यूट्यूब से वीडियो देख ली कि फर्स्ट इंप्रेशन में कैसे किसी को इम्प्रेस करें, डेटिंग के दौरान कैसे बात करें और कैसे बिहेव करें। इससे क्या होगा, आपने अच्छी एक्टिंग करके सामने वाले इंसान के दिमाग में अपनी एक अट्रैक्टिव छवि बना दी, जो कि सच में आप कुछ और है। शॉर्ट टाइम के लिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से पर्सनालिटी एथिक्स के आधार पर बनाए हुए रिश्ते ज्यादा नहीं टिकते। हमारा कैरेक्टर हमारे वर्ड्स और हमारे वर्क से ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलता है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनका कैरेक्टर जानते हैं, चाहे उनकी पर्सनालिटी उतनी अट्रैक्टिव ना भी हो, चाहे दूसरे एक्सपर्ट लोगों की तरह उनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल ना भी हो, फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सफलतापूर्वक काम भी करते हैं क्योंकि हम उनके कैरेक्टर को जानते हैं। हमें अंदर से विश्वास होता है कि ये इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में हमने पैराडाइम्स की बात की, तो फ्रेंड्स पर्सनालिटी एथिक्स और कैरेक्टर एथिक्स सामाजिक पैराडाइम के ही एग्जाम्पल है। अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग पर्सनालिटी एथिक्स के पैराडाइम के आधार पर जीते हैं, जिसमें हमें हर चीज में क्विक फिक्स सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए अक्सर हम सुबह जल्दी उठने की टेक्निक, जल्दी से अमीर बनने की टेक्निक और किसी को इम्प्रेस करने की टेक्निक्स ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक या ट्रिक्स होगी जिससे हमारी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी। तो हमने ये जान लिया कि पैराडाइम्स क्या है, पर्सनालिटी एथिक्स और कैरेक्टर एथिक्स क्या है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने पैराडाइम को चेंज कैसे करें। हम पर्सनालिटी एथिक्स वाले पैराडाइम से कैरेक्टर एथिक्स वाले पैराडाइम में कैसे जाएं। पैराडाइम चेंज के लिए ऑथर ने यहाँ वर्ड यूज किया है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट वर्ड का यूज सबसे पहले थॉमस कुहन ने अपनी पॉपुलर बुक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में किया था। कुनह के हिसाब से साइंस के फील्ड में लगभग हर महत्वपूर्ण आविष्कार पुरानी परंपरा तोड़ के और पैराडाइम शिफ्ट की वजह से ही हासिल हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, पहले सब लोग मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है, लेकिन जब निकोलस कॉपरनिकस ने दुनिया के सामने एक नया पैराडाइम रखा कि सूर्य सेंटर में है ना कि पृथ्वी, और पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिससे खगोल विज्ञान में हर चीज की डेफिनेशन बदल गई। ये तो एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात हुई, लेकिन हमारी लाइफ में भी छोटे बड़े लेवल पे पैराडाइम शिफ्ट होता है। ऑथर यहाँ छोटे पैराडाइम शिफ्ट का एक और एग्जाम्पल देते हैं। जब ऑथर एक संडे की सुबह न्यूयॉर्क में एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे
सब लोग शांति से बैठे थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ विचारों में खोए थे और कुछ अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। माहौल बहुत ही शांत था। तभी अचानक एक आदमी अपने बच्चों के साथ डिब्बे में दाखिल हुआ। बच्चे इतना शोर मचा रहे थे और मस्ती कर रहे थे कि तत्काल पूरा माहौल बदल गया। वह इंसान ऑथर के पास आके बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चे हल्ला कर रहे थे, सामान इधर से उधर फेंक रहे थे और लोगों के अखबार छीन रहे थे। यह देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक था, परंतु इसके बावजूद ऑथर के पास बैठे इंसान ने कुछ नहीं किया। ऐसे माहौल में गुस्से पर काबू रखना मुश्किल था। ऑथर से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, श्रीमान, लोगों को आपके बच्चों की वजह से सचमुच बहुत परेशानी हो रही है, क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं करना चाहिए? उस आदमी ने अपनी आंखें इस तरह खोली जैसे उसे पहली बार स्थिति समझ में आई हो। फिर वह धीमे से बोला, हाँ, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ अभी अस्पताल से आ रहा हूँ, जहाँ इनकी माँ की 1 घंटे पहले डेथ हुई है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या सोचना या करना चाहिए और मुझे लगता है कि बच्चे भी नहीं जानते कि इस स्थिति का सामना किस तरह किया जाए। ऑथर का पैराडाइम बदल गया। अचानक ऑथर घटनाओं को अलग तरह से देखने लगे। ऑथर का गुस्सा गायब हो गया। ऑथर को उनकी वाइफ की डेथ के लिए अफसोस होने लगा। पल भर में सब कुछ बदल गया। ये एक तत्काल पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ पैराडाइम शिफ्ट तुरंत हो जाते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंड के एग्जाम्पल से देखा, तो कुछ पैराडाइम शिफ्ट के लिए टाइम लगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी एथिक्स से कैरेक्टर एथिक्स के पैराडाइम शिफ्ट की। तो ये पैराडाइम शिफ्ट तुरंत होने वाला पैराडाइम शिफ्ट नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी एथिक्स हमारी सालों की कंडीशनिंग से बना है। बचपन से हमें घर में और स्कूल में वही सिखाया गया है। इसके लिए हमें एक नए लेवल पे जाके सोचना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सोच के उसी लेवल पर नहीं सॉल्व किए जा सकते जिस लेवल पर हमने उन प्रॉब्लम्स को पैदा किया है। जब हम अपने अंदर गौर से झांक के देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि पर्सनालिटी एथिक्स के चलते हमने कितनी गहरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट की है और हम इन प्रॉब्लम्स को सोच के उस लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते जिस लेवल पर हमने इनको क्रिएट किया था। इसके लिए हमें एक नए और ज़्यादा गहरे लेवल की सोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें सोच के उस नए लेवल के बारे में ही है, जो कि सिद्धांत केंद्रित और कैरेक्टर एथिक्स बेस्ड है, जिसकी शुरुआत खुद के अंदर से होती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी इनसाइड आउट रखा गया है। इन 7 आदतों को अपना के आप भी पर्सनालिटी एथिक्स से कैरेक्टर एथिक्स पे शिफ्ट हो पाएंगे और परमानेंट और रियल सक्सेस हासिल कर पाएंगे। इन सभी 7 आदतों के बारे में हम आगे के चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही चैप्टर वाइज डिटेल वीडियो बुक समरी देखने के लिए आप हमारे चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।